ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था जो स्नेल का डाउट था, होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट आर्टिकल कराने वाले हैं। जैसा कि देखो कल आप लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था। लेंस में मैंने आपको बताया था कि लेंस में दो फैमिली होती है, एक कॉन्वेक्स फैमिली होती है और एक आपकी कौन सी फैमिली होती है बेटा, कॉनकेव फैमिली होती है। कॉन्वेक्स फैमिली में लेंस के टाइप बताए थे, कॉनकेव फैमिली में लेंस के टाइप बताए थे। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव में मैंने दोनों में एक पॉइंट आपको बताया था, दोनों में एक लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग और एक को बोलते हैं डाइवर्जिंग। उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना थी या इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। टर्म्स में सबसे पहली टर्म हम लोगों ने डिस्कस की थी, उस टर्म का नाम था क्या, उस टर्म का नाम था बेटा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट होता है लेंस के इनसाइड, लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से अगर हम लाइट को पास करें तो लाइट बिल्कुल वहां से सीधी पास जाएगी, वहां से लाइट बिना डेविएशन के पास जाएगी। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर पढ़ने के बाद कुछ टर्म्स और हैं जो टर्म मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, वो बेसिकली टर्म ही है जो उनसे रिलेटेड है, उन टर्म्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सेकंड टर्म जिसका नाम है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट करते हैं इसको सी से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, सी से। अब एक बात और ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आप पढ़ रहे हो, आप लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में भी पढ़ा है। मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है। पर इसमें समझने वाली बात क्या है कि मान लो आपके पास देखो दो टाइप के लेंस हो सकते हैं, या तो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स हो गया, और या फिर ये क्या होगा आपके पास कॉनकेव। यही दो टाइप के लेंस होंगे, मेन तो यही लेंस है बेटा। बाकी इनके टाइप लेना चाहो तो टाइप भी ले सकते हो। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो ये एग्जैक्टली एक दो स्पीयर से बना हुआ बेटा। एक साइड स्पीयर हो गया और एक साइड स्पीयर हो गया, दो स्पीयर है। उनको एक दूसरे के पास लेकर आए तो उनका जो ओवरलैपिंग, जो उनके बीच का रीजन है, कॉमन रीजन, उस कॉमन रीजन से हमारा कौन सा लेंस बनता है, उस कॉमन रीजन से हमारे पास लेंस बना कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। समझ गए। तो इन दोनों, ये बने किससे है, दो स्पीयर से बने हुए हैं। तो इस स्पीयर का जो सेंटर है वो इस साइड होगा, इस वाले स्पीयर का सेंटर जो है वो इस साइड होगा। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, C1 इसको बोल दिया, सॉरी इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे क्या, C1। क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट का सेंटर उस साइड है, उसको C1 बोल दिया। सेकंड वाले पार्ट का सेंटर इस साइड है, उसको क्या बोल दिया, C2 बोल दिया। ठीक है, यही सेंटर इन सर्कल के या इन स्फीयर के, इन्हीं सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इनको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला पॉइंट। और वैसे देखो इसमें अगर हम बात करें तो ये तो कॉन्वेक्स में है, इसमें अगर हम बात करें तो ये भी किससे बने हुए बेटा, ये वाला लेंस भी बना होगा एक स्फीयर से, ये वाला पार्ट भी बना होगा एक स्फीयर से। इस वाले स्फीयर का सेंटर, फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको C1 से डिनोट करेंगे। इस वाले पार्ट का सेंटर, इसको किससे डिनोट करेंगे, C2 से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी लेंस के वो सेंटर होते हैं, जिन वो सेंटर होते हैं उन स्पीयर की, जिन स्पीयर की हेल्प से हम लोगों ने वो लेंस बनाया है। अगर मान लो कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस जिन स्पीयर की हेल्प से बनाया है, ठीक है, कॉनकेव लेंस हम लोगों ने जिन स्पीयर की हेल्प से बनाया है, उस स्पीयर के सेंटर हमारे कौन से सेंटर होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ध्यान रखना कि लेंस के अंदर दो टाइप के, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और कॉनकेव लेंस में भी हमारे पास कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों, क्योंकि ये दो स्पीयर से मिलकर बना हुआ है। कॉनकेव लेंस के भी दो इसलिए क्योंकि ये भी दो स्पीयर से मिलकर बना हुआ है। अगर दो स्पीयर से मिलकर बना हुआ है तो लेंस का नाम ऑब्वियस सी बात, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने बनेंगे इनके पास, दो। तो डेफिनेशन कैसे देंगे, देखो डेफिनेशन, वही डेफिनेशन जो आप लोगों ने डेफिनेशन उसमें पढ़ी थी, कौन से वाले क्वेश्चन में पढ़ी थी बेटा, जो आपने मिरर के टाइम डेफिनेशन पढ़ी थी। तो हम डेफिनेशन को देने के लिए एक बार लेंस बना देते हैं। मान लो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो देखो इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ होगा,
इसको हम बोल रहे हैं C1। इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, इसको क्या बोल रहे हैं हम C2। ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए। दोनों दोनों के सेंटर सेम डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक का रेडियस बड़ा हो स्फीयर का और दूसरे की रेडियस छोटी हो, ऐसा हो सकता है। पर फिलहाल आपके सिलेबस में दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, चलो बताते हैं धीरे धीरे। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर, दो स्फीयर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर्स लिख रहा हूं। फ्रॉम विच द लेंस इज फॉर्म। जिन स्फीयर की हेल्प से हम लोगों ने लेंस बनाया है, उस लेंस का सेंटर, उन स्फीयर का सेंटर हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमको एक बात समझ में आ गई कि जब मिरर हमारे पास कैसा ही हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, इन दोनों के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक, ये कौन सा मिरर है हमारे पास? कॉन्वेक्स। इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा C1, एक इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा C2। ये हमारे पास कौन सा मिरर है? कॉनकेव। इसके इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा बेटा? इस तरफ C1। इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म जो आती है, उस टर्म का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है? टर्म नंबर थर्ड, प्रिंसिपल, PAL है बेटा, एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 C1, C1 C2, ये इनके बीच में एक पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। एक ऐसी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से और किससे पास हो बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं? उस लाइन को हम बोल देते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन, इट इज अ लाइन, इज अ लाइन which passes through, it is a line which passes through what? Center of curvature, center of curvature। एक ऐसी लाइन जो लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमको एक बात समझ में आ गई, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, हमें समझ में आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और हमें ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है बेटा, उस टर्म का नाम है फोकस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, चलो पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इससे रिलेटेड ही है। फोर्थ टर्म आएगी आपके पास क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो क्या है, दोबारा से लेंस बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारे पास कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस के हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक इस तरफ C1, एक इस तरफ C2। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, एक C1, एक C2, ये हमारे पास क्या होगा? C2, ये हमारे पास क्या होगा बेटा? C1। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिस्टेंस होती है, किधर से बेटा?
ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, इसकी रेडियस या इसकी डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे R1। और इस वाले पार्ट की बात करें, इसको क्या बोलेंगे, R2। ठीक, ऐसे इस वाले पार्ट की बात करें, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, R1। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये C1 होता है और वो C2 होता है। ये डिस्टेंस होगी हमारे पास R2 और ये क्या हो गया हमारे पास R1। क्लियर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में डिस्टेंस बेटा, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अब वो टाइम आ गया बताने का। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो लेंस है जिसको आप कॉन्वेक्स लेंस बोलते हो, उसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और उसी को कभी कभी हम बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं, और साधारण लैंग्वेज में हम उसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। देखो तो तीनों में फर्क क्या है, किसको बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, किसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, और किसको डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। एक ही बात में क्या देखेंगे, देखो अगर आप बोल रहे हो क्या चीज, कॉन्वेक्स लेंस, आप बोल रहे हो बाई कॉन्वेक्स लेंस, और आप बोल रहे हो डबल कॉन्वेक्स लेंस, तीन नाम है ना, डबल कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हो तो इसका मतलब इसमें ये श्योरिटी नहीं है कि R1 जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और R2 ये दोनों बराबर है या नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि R1 और R2 बराबर हो। R1 मतलब सेंटर से रेडियो कर्वेचर R1, सेंटर से रेडियो कर्वेचर R2, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो या नहीं हो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप ये मान के चलो कि R1 और R2 की वैल्यू बराबर नहीं है, क्या पता वो बराबर उस केस के अंदर। देखो 10th क्लास में जो पढ़ रहे हो ना बेटा, उस 10th क्लास में तो ये मान के चलना बराबर आएगी, 10th क्लास में तो ये मान के चलना बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि 10th क्लास में हम रेडियो कर्वेचर दोनों की बराबर लेके ही चलते हैं, पर जरूरी नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं क्या चीज, बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब श्योर है कि R1 और R2 दोनों क्या है, बराबर। और मैं बोल रहा हूँ डबल कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका मतलब श्योरिटी है R1 और R2 बराबर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C2, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया C1। इस डिस्टेंस को हम लोगों ने बोल दिया R1 और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने बोल दिया बेटा कितना, R2। अगर R1 और R2 बराबर है तो लेंस का नाम है बाई कॉन्वेक्स लेंस, और अगर R1 R2 बराबर नहीं है तो उसका नाम है डबल कॉन्वेक्स लेंस। और अगर ये गिवन ही नहीं है R1 R2 बराबर है या फिर पता ही नहीं है आपको, तो हम सिंपली उसको कौन सा लेंस बोल सकते हैं, देखो कॉन्वेक्स लेंस तो बाई कॉन्वेक्स भी है, कॉन्वेक्स लेंस तो डबल कॉन्वेक्स लेंस भी। बस कॉन्वेक्स लेंस से हमें ये आइडिया नहीं मिलता कि वो बाई को उनकी रेडियो कर्वेचर दोनों की बराबर है या फिर नहीं, ठीक है। ऐसे ही कॉनकेव लेंस के बारे में भी है, तो वो आपको समझ आई गया होगा, बाई कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस और डबल कॉनकेव लेंस, उन दोनों में क्या डिफरेंस, ठीक। तो हम लोगों को बात समझ में आ गई, एक ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, दूसरा हम लोगों को समझ में आ गया क्या बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। फिर हमने समझा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसको हमने डिस्कस कर लिया, और हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बाद रेडियाई ऑफ कर्वेचर इसको डिस्कस कर लिया। अब एक और आर्टिकल आता है, जिस आर्टिकल को इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, जिसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे फोकस। क्या होता है फोकस,
किसका फोकस की बात कर रहे हैं बेटा? लेंस के फोकस की बात। तो पहले हम बात करते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है। ये एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जनरली ग्लास का बना होता है, कांच का। ये कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले पार्ट का C2, और इस वाले पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर का है C1। प्रिंसिपल एक्सिस देखो, लाइट ऐसा नहीं है बेटा यहाँ से जाएगी हमेशा, जरूरी नहीं है। लाइट यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से आएगी तो रिफ्रेक्ट होगी, यहाँ से आएगी तो भी रिफ्रेक्ट होगी, कहीं से भी लाइट एंटर करा लो। अगर हम बहुत सारी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराते हैं, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। ये देखो रे ऑफ लाइट आ रही है, 4 रे ऑफ लाइट आ रही है, बता दीजिए A B C और D। ये 4 रे ऑफ लाइट आ रही है हमारे पास, और ये चारों रे ऑफ लाइट आकर फॉल हुई किसके ऊपर? कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। जैसे ही चारों रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉली, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसलिए सारी लाइट को कन्वर्ज कर देगा एक ही पॉइंट। एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया। एरो लगाना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन दिखाते हैं एरो। इस पॉइंट का नाम है हमारे पास फोकस। क्या नाम है? फोकस। ये सारी रेज आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सारी रेज किसमें से पास हुई? लेंस में से। जैसे लेंस में से पास हुई, लेंस का काम क्या है? लाइट को कन्वर्ज करना। इसने सारी रे को कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पर। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, उसी पॉइंट को हम बोल रहे हैं क्या? फोकस। क्या बोल रहे हैं बेटा? तो फोकस एक पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पर सारी लाइट क्या होती है? कन्वर्ज। ठीक है। पर अगर हम बात करें सेम, ये तो हमारे पास कौन सा लेंस हो गया बेटा? ये तो हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम बात करें कौन से लेंस की? कॉनकेव लेंस की। तो ये हम लोगों ने ले लिया बेटा कॉनकेव लेंस। ठीक। ये हमारे पास हो गए ऑप्टिकल सेंटर। ये लाइन हमारे पास कौन सी होगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। इस पॉइंट को हम बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। इस पॉइंट को बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है। शिफ्ट कर देते हैं इसको, तो दोबारा ना करें। ये हमारे पास क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2। इसमें अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वही 4 रे ऑफ लाइट लेते हैं ABCD। 4 रे ऑफ लाइट मैंने ले ली, इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके फॉल हो रही है इस लेंस के ऊपर, क्योंकि इस लेंस का नाम है क्या? डाइवर्जिंग लेंस। रेज है ABCD। क्योंकि इस लेंस का नाम है डाइवर्जिंग लेंस, ये सारी लाइट को डाइवर्ज करेगा। इसने लाइट को क्या कर देना बेटा? डाइवर्ज कर देना। क्लियर है? ये चारों रे ऑफ लाइट इस पर जाएगी ABCD। चारों रे ऑफ लाइट क्या होगी? डाइवर्ज। अगर इन डाइवर्जिंग रेज को, जो डाइवर्ज हो गई है बाहर की तरफ चली गई है, अगर इनको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो ये सारी रेज, ये वाली रेज जो रेज नंबर हमारे पास B है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो इस पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो वो इस पॉइंट से नजर आ रही है। सारी रेज ऐसे अपीयर होंगी कि किसी एक ही पॉइंट से आ रही है। उसी पॉइंट का नाम क्या है बेटा? फोकस। क्या नाम है उसका? देखो, ये हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर था, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस था। हमने रेज ऑफ लाइट फॉल कराई डाइवर्जिंग लेंस पर। डाइवर्जिंग लेंस ने रेडिएशन को फैला दिया, और जब हमने इन्हीं रेडिएशन को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो हमें मिला कि ये सारी रेज एक किसी कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, कॉमन पॉइंट से पास होती हुई नजर आ रही है। ऐसा नजर आ रहा है कि सारी रेज किससे आ रही है? इस कॉमन पॉइंट से। इसी कॉमन पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। ठीक है। इसी में यहाँ पर देखो, इस वाले कॉमन पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। दोनों की डेफिनेशन है। इसमें
जो लाइट है वो एक्चुअल में मिलती है, रियल में। तो इसका जो फोकस होगा वो रियल है। इसमें जो लाइट है वो आपको अपीयर हो रही है मिलती हुई, तो इसका जो फोकस होगा वो रियल नहीं होगा, वो कैसा होगा, वर्चुअल। कैसा फोकस होगा बेटा, वर्चुअल। तो दो टाइप के फोकस हो गए हमारे पास, एक तो रियल और एक कौन सा हो गया, वर्चुअल। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता है, कॉनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल होता है, ये ध्यान रखना। अब डेफिनेशन देंगे किसकी, हम डेफिनेशन देंगे बेटा, हम लोग डेफिनेशन देंगे किसकी, फोकस की। तो जो क्या डेफिनेशन होगी, फोकस इज अ पॉइंट, फोकस एक पॉइंट है, किसके ऊपर है पॉइंट बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस एक पॉइंट है किसके ऊपर बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, थ्रू विच दी ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, जिसमें से सारी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रिफ्रैक्शन के बाद पासेस, पास होती है, इसके लिए यूज कर रहे हैं पासेस, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, अपीयर टू पास, पासेस और अपीयर टू। डेफिनेशन क्या बन गई हमारे पास फोकस की, फोकस एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जिसमें से जिस पॉइंट में से सभी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रिफ्रैक्शन के बाद या तो पास होती है, पास किसके लिए यूज करा है बेटा मैंने, पास वर्ड जो है वो मैंने यूज करा है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। और अपीयर टू पास वाला जो वर्ड है वो मैंने किसके लिए यूज करा है, कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव में एक्चुअल में पास नहीं होती, और कॉन्वेक्स में, सॉरी, कॉनकेव में एक्चुअल में पास नहीं होती, और कॉन्वेक्स में जो है वो एक्चुअल में पास होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, और ये हमारे पास कौन सा लेंस का फोकस हो गया, कॉनकेव लेंस का फोकस हो गया, है ना। यहाँ पर मैं एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि फोकस किस साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड पे ले फोकस या राइट हैंड साइड पे ले। मैं आपको बता दूं, फोकस जो है वो दोनों साइड ही एग्जिस्ट करता है। फोकस जो है वो किस तरह एग्जिस्ट करता है, दोनों साइड। देखो, ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये हमारे पास पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारी स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, इस वाले पॉइंट को हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, इस वाले पॉइंट को बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर CO। अगर रेज यहाँ से पैरेलल आएंगी तो यहाँ कन्वर्ज होंगी, तो ये हमारे पास फोकस हो जाएगा। और अगर रेज यहाँ से आएंगी पैरेलल तो यहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, तो ये हमारे पास फोकस। तो इसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो ही क्या होते हैं, फोकस होते हैं। लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो ही क्या होते हैं बेटा, फोकस। सेम अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में भी दो हमारे पास क्या होंगी, लाइन होगी स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। मेरे ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक फोकस इसका यहाँ पर भी होगा और एक फोकस इसका, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एक टर्म और आती है जिस टर्म का नाम है फोकल लेंथ। क्या नाम है, फोकल लेंथ। आपको तो नाम से समझ में आ रहा होगा, फोकल लेंथ।
ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। इसके बाद जो कल हमारा जो लेक्चर होगा ना, उस लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देंगे। एक या दो आर्टिकल बचते हैं इसके अंदर। सेम न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने मिरर के अंदर करे थे, सेम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आप करो। इसके बाद आपके पास इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं एक दो या 3 दिन, जो नेक्स्ट के वीक में हमारे पास 3 क्लासेस जो आएंगी, उनमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू द मिरर्स, लेंस, है ना, इन सब के जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज हैं, इनकी एप्लीकेशन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, कुछ असाइनमेंट भी दूंगा आपको मैं करने के लिए, वर्कआउट शीट वगैरह दूंगा, पीडीएफ अटैच कर दूंगा मैं। ठीक है, आपकी आपकी स्कूल की ऐप के अंदर डाल दूंगा, देख लेना उसको। ठीक है, तो हमारे पास अब आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या बोलते हैं? इसको फोकल लेंथ। क्या का डेफिनेशन फोकल लेंथ की? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी डिस्टेंस को हम लोग कौन सी डिस्टेंस बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारे पास था लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो आज का ये सेशन यहीं पर खत्म, आपका जो आर्टिकल आज का यहीं खत्म होता है। कल हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक जिसको भी कोई डाउट, जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं, जिसको जो डाउट हो पूछ सकता है। अब हम स्टार्ट कर। कौन सा? न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल आप लोगों ने करा नहीं? ये लेट आए थे क्लास के अंदर? लेट हो गया था। चलो, जितने बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आते ना, वो न्यूमेरिकल, मतलब जो न्यूमेरिकल पिछले वाला जो आपने समझ नहीं आया वो देख लो। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ न्यूमेरिकल सोल्व करने की। सबसे पहला आपको काम क्या है बेटा? फोकल लेंथ देखो, पॉजिटिव लेनी है, या फोकल लेंथ देखो नेगेटिव लेनी है। ये 2 पॉइंट। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो नेगेटिव। यू की वैल्यू हमेशा कैसे लेनी है? नेगेटिव। इसके बाद सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको? मिरर फॉर्मूला। किसकी वैल्यू निकाल लो? वी की वैल्यू। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मिरर फॉर्मूला नहीं लगा के क्या निकाल लो? वी निकाल लो। जैसे ही मिरर फॉर्मूला लगा के वी निकाल दिया, मैग्निफिकेशन लगा दो, माइनस का वी भाई। सिंपल आ जाएगा। यही है बेसिक स्टेप। क्वेश्चन ट्राई करो, ना हो तो मुझसे पूछो। ठीक है, वो जो क्वेश्चन मैंने कराया था ना फर्स्ट, जो भी पूछ रहा था, वो एक स्नेहल नाम की लड़की, उसका डाउट था, उसके लिए कराया था। आप क्वेश्चन ट्राई करो, आपसे क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे बोलो, तो मैं कराऊंगा। ठीक है बेटा? और कोई? नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? नेक्स्ट क्लास कब है? आवाज नहीं आ रही। आयुष? 9:15 पर है। चलो क्वेश्चन पूछो, नहीं क्वेश्चन कोई डाउट नहीं है, क्लास लीव कर सकते हो, अदरवाइज मैं पूछूं क्वेश्चन? क्लास लीव कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं है तो कोई डाउट?
कोई डाउट है तो क्लास में रहो बेटा, अदरवाइज क्लास जा सकते हो। सभी बच्चों को बोल रहा हूँ। संदीप, तरुण यादव, कोई डाउट है बेटा? संदीप, महक, संदीप और ये महक, कोई डाउट है तो रुको यहाँ पर। देखो बेटा, मेरे पास तुम्हारे नंबर भी हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें कॉल भी कर सकता हूँ। क्लास से लीव हो